Good morning, student. Today we will discuss about camera tube, the TV camera tube. TV camera tube is an electronic device which converts the optical energy into electrical energy, and after further process, electrical energy can be also converted in the form of a picture or an image. तो बात करते हैं हम लोग कैमरा ट्यूब के बारे में। कैमरा ट्यूब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सबसे पहले अपने जो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स हैं जो ये कवर करता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द टीवी कैमरा ट्यूब एक्ट एज ए आई ऑफ द टेलीविजन सिस्टम। टेलीविजन सिस्टम के लिए जो कैमरा ट्यूब है वो आई की तरह बिहेव करता है। जिस तरीके से हमारा आँख जो है एक परिदृश्य को देख करके उसके ऑप्टिकल एनर्जी को हमारे नर्वस सिस्टम से हमारे माइंड तक उस सिनारियो को, उस इमेज को पहुंचाता है, कन्वे करता है, उसी तरीके से कैमरा ट्यूब जो है टेलीविज़न सिस्टम के लिए आई का काम करता है। दैट मीन्स कि जो भी आँख हमारा देखता है उसको हमारा नर्वस सिस्टम हमारे माइंड तक पहुंचाता है, कन्वे कराता है, जिससे हमको समझ में आता है कि हम क्या देखें। Like that, similar condition for a television system. अगर हम लोग टेलीविजन सिस्टम की बात करें तो टेलीविजन सिस्टम के लिए जो कैमरा ट्यूब है वो कैमरा ट्यूब आपका आँख की तरह बिहेव करता है। मतलब कि ये जो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स जो है कैमरा देखता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके और टेलीविजन सिस्टम को कन्वे कर देता है। जब हम लोग बात करते हैं टेलीविजन कैमरा ट्यूब के लिए तो इसमें और कुछ भी पार्ट्स होते हैं। तो टेलीविजन कैमरा ट्यूब के लिए लाइट सेंसिटिव प्लेट्स इसमें जो होते हैं वो टारगेट प्लेट होते हैं जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। टारगेट प्लेट इज अ थिन प्लेट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फॉर्म एन इमेज एंड इट इज अ सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव प्लेट। That's why a complete image can form on the screen by means of a thin target plate. आगे हम लोग बात करते हैं कैमरा ट्यूब शुड हैव क्या होना चाहिए। कैमरा ट्यूब शुड हैव मोस्ट हाईली सेंसिटिव। एक कैमरा जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा उतना रिजोल्यूशन उसका अच्छा रहेगा, पिक्सल उतना अच्छा होगा जिससे हम लोग किसी भी इमेज के बारीकियों को ध्यान से देख सकते हैं। इसलिए कैमरा ट्यूब के लिए सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी मस्ट हैव हाईली सेंसिटिव। वाइड डायनेमिक रेंज, एक पूरा डायनेमिक रेंज कवर करना चाहिए जिससे हम लोग उसके पूरे कवरेज को अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकें। तो ये कैमरा ट्यूब जो है वाइड डायनेमिक रेंज भी होना चाहिए, गुड रेजोल्यूशन कैपेबिलिटी होना चाहिए। गुड रेजोल्यूशन के बाद ही हम लोग उस कैमरा से जो भी पिक्चर कैच करेंगे, कवर करेंगे, उसकी रिजोल्यूशन जितनी अच्छी होगी वो सीन, वो इमेज वो हमको उतना क्लियरली विजिबल होगा। तो फॉर क्लियरली विजन के लिए रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी भी कैमरा का अच्छा होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ मोस्ट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कैमरा इज हाईली सेंसिटिव, वाइड डायनेमिक रेंज, गुड रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं कि कैमरा ट्यूब जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैमरा ट्यूब का काम क्या है। तो as we have earlier discussed that the camera is an electronic device which convert the optical energy into electrical energy। तो ऑप्टिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होना मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रांसड्यूसर का काम होना। एक ट्रांसड्यूसर जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है कन्वर्जन जो होता है ऑप्टिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशंस है। जो कन्वर्जन है ऑप्टिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसके लिए दो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हमारा कैमरा ट्यूब वर्क करता है। द फर्स्ट वन इज फोटो एमिसिव कैमरा ट्यूब एंड सेकंड वन इज फोटो कंडक्टिव कैमरा ट्यूब। तो फोटो एमिशन कैमरा ट्यूब और फोटो कंडक्शन कैमरा ट्यूब ये दो प्रिंसिपल है जिसके आधार पर हमारा कैमरा ट्यूब, हमारा पिक्चर ट्यूब वर्क करता है। तो ये प्रिंसिपल जो है बेसिकली क्या होते हैं, हमारा देखिए इस डायग्राम में एक कैमरा का जो आउटर लेयर बना होता है, जो लेयर के सामने वाला प्लेट होता है वो बेसिकली अल्कली मेटल से मिलकर के बना होता है। ये अल्कली मेटल्स पे जैसे ही लाइट फॉल होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी जैसे इस पे पड़ती है वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेलरेट करते हैं बाय मींस ऑफ फोटोन। ये जो है फोटो कैथोड की तरह बिहेव करने लगते हैं।
और जब ये फोटो कैथोड की तरह बिहेव करने लगते हैं तो यहाँ पे कंडक्शन एक प्रोसेस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन प्रोसेस होने के कारण ऑप्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। अब हमको हमारे पास दो प्रिंसिपल है जिससे कि हम लोग टीवी कैमरा ट्यूब को ऑपरेट करा सकते हैं। जो पहला प्रिंसिपल है फोटो एमिसिव कैमरा ट्यूब। फोटो एमिसिव कैमरा ट्यूब से जो हम लोग का पिक्चर बनता है, जो कैमरा है उसको इमेज ऑर्थिकॉन बोलते हैं, उसको इमेज ऑर्थिकॉन ट्यूब बोलते हैं। और जो फोटो कंडक्टिव से काम जिस ऐसा कैमरा जो फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको बोलते हैं प्लम्बिकॉन कैमरा एंड विडिकॉन कैमरा। प्लम्बिकॉन एंड विडिकॉन कैमरा। तो प्लम्बिकॉन एंड विडिकॉन कैमरा एंड इमेज ऑर्थिकॉन कैमरा should be discussed will be discussed later. First of all, we have discussed the फोटो एमिसिव कैमरा एंड फोटो कंडक्टिव कैमरा प्रिंसिपल क्या है। ये दोनों प्रिंसिपल के आधार प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करना है। तो फोटो एमिसिव प्रिंसिपल के लिए हमारे पास कैमरा में जैसे ही इमेज के जो इंटेंसिटी है, जो हम बोले कि ऑप्टिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है, तो जैसे ही किसी पार्टिकल का जो लाइट फॉर्म होता है इसके कैमरा के जो लेंस पे फॉल करता है तो यहाँ पे एल्कली मेटल से बना होता है। ये एल्कली मेटल क्या होते हैं? बेसिकली चार्ज इमेज होते हैं, है ना। जैसे ही फोटॉन्स इसमें पड़ता है तो फोटो कैथोड यहाँ से एक्सीलरेट होते हैं। फोटो एमिसिव के लिए फोटो जैसे इस पे फोटॉन्स फॉल करते हैं तो यहाँ पे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वैसे ही हमारा ऑप्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाता है। इस कन्वर्जन के लिए जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स इज अ बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। हमारी लाइट एनर्जी का जो बंडल्स होता है उसी को फोटॉन्स बोलते हैं। और ये फोटॉन्स जितनी तेजी से इसमें फॉल करेंगे, आपके फोटो एमिसिव कैमरा ट्यूब के लिए लेंस पे जितने तेजी से फॉल करेंगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ से एमिट करेंगे। फोटो कैथोड एमिशन होगा और फोटो कैथोड एमिशन के बाद हमारा एक कंटिन्यूअस फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और जिसके वजह से ये आपका ऑप्टिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो तीन प्रोसेस होता है दैट मीन्स इमेज सेक्शन, उसके बाद स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गन और मल्टीप्लाइड सेक्शन। ये तीनों सेक्शन में वर्किंग प्रोसेस के बाद हम लोग को कैमरा ट्यूब से एक कंप्लीट इमेज फॉर्म हो जाता है। ये प्रोसेस बेसिकली CRT ट्यूब पे होता है, चाहे वो मोनोक्रोम टीवी के लिए हो या डिफरेंट टेलीविजन सिस्टम के लिए हो। लेकिन ये तीनों प्रोसेस जो होता है वो दोनों कैमरा ट्यूब के दोनों प्रिंसिपल के लिए होता है। फोटो एमिशन से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए ये फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे इमेज सेक्शन, उसके बाद स्कैनिंग सेक्शन और मल्टीप्लायर सेक्शन। ये तीनों से जब पूरा प्रोसेस होता है तो हमारा एक कंप्लीट इमेज फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम लोग इमेज ऑर्थिकॉन के बारे में पढ़ेंगे। इमेज ऑर्थिकॉन ट्यूब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इमेज ऑर्थिकॉन ट्यूब कैमरा ट्यूब जो है फोटो एमिसिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब बात करते हैं फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेमी कंडक्टर मटेरियल जो होता है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो इन आइडियल कंडीशन बैलेंस सिचुएशन में वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब तक कि उसमें बाहर से डोपिंग ना करें। जैसे ही बाहर से हम लोग डोपिंग कराते हैं या तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं या तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। तो जैसे ही सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो वो सेमीकंडक्टर एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। अब आइदर दे में बी पी टाइप और दे में बी एन टाइप। वो पी टाइप का भी हो सकता है और एन टाइप का भी हो सकता है। सिमिलर प्रिंसिपल यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ फोटो कंडक्टिव कैमरा ट्यूब। फोटो कंडक्टिव कैमरा ट्यूब के लिए वही प्रिंसिपल है। यहाँ पे इस फोटो कंडक्टिव कैमरा पे जैसे हमारा जो है फोटॉन्स फॉल होंगे, फोटॉन्स का एनर्जी क्या होता है E=h nu where h is Planck constant and nu is the frequency of light। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इस पर फॉल करती है तो ये इसका सरफेस जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे जो आयंस के जो चार्ज इमेज होते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जो फोटॉन से हम लोग मिलते हैं, और ये चार्ज इमेज जो है पर्टिकुलरली जो है हमको स्ट्राइक करते हैं आपके टारगेट प्लेट पे। ये चार्ज इमेज जो है फोटो कंडक्टर के लिए चार्ज इमेज स्ट्राइक करते हैं टारगेट प्लेट पे, और टारगेट प्लेट पे अपना नेक्स्ट प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे इमेज सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स बीम जो है वो फॉल करते हैं, और दूसरी तरफ से मल्टीप्लायर सेक्शन से स्कैनिंग सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करते हैं, ये दोनों पे जो डिस्टॉर्शन होता है उसके बाद जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज हमारे कैमरा ट्यूब के लिए एक कंप्लीट इमेज होता है। तो ये इमेज किस प्रिंसिपल पे बना, तो ये इमेज फोटो कंडक्टिव कैमरा ट्यूब फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पे बना, है ना। तो फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पे ऑपरेट करने वाले जो कैमरा होते हैं उसको हम लोग प्लम्बिकॉन कैमरा के नाम से जानते हैं, जिसको आगे अभी पढ़ना है, और वीडिकॉन कैमरा के नाम से जानते हैं। प्लम्बिकॉन, वीडिकॉन और इमेज ऑप्टिकॉन, ये 3 टाइप से कैमरा होते हैं। तो जो इमेज ऑप्टिकॉन कैमरा है वो फोटो एमिसिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जबकि प्लम्बिकॉन और वीडिकॉन जो है वो फोटो कंडक्टिव कैमरा के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग को कैमरा ट्यूब की कैरेक्टरिस्टिक, उसके प्रिंसिपल, फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल और फोटो एमिसिव प्रिंसिपल, ये क्या है, ये हमारा कैमरा का एक लेंस है जहाँ पे एल्कली मेटल होता है। जैसे ही इस पे लाइट की इंटेंसिटी फॉल होती है तो ये फर्दर प्रोसेस होने लगता है। अच्छा, जो भी कैमरा के लिए या तो फोटो एमिसिव की बात करें या तो फोटो कंडक्टिव की बात करें, दोनों के लिए हमारे इमेज फॉर्म होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो इमेज फॉर्म होने का एक कंडीशन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे लाइट के इंटेंसिटी के। लाइट की इंटेंसिटी जितनी अच्छी होगी हमको कैमरा से इमेज फॉर्म होने की चांसेस उतनी अच्छी होगी। इन प्रैक्टिकल भी हम लोग देख सकते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग अंधेरे में अगर किसी कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है। लेकिन वही डे लाइट में, सनी लाइट में या अच्छे सफिशिएंट लाइट में, फ्लड लाइट में कैमरा से इमेज कैप्चर करते हैं तो हम लोग को इमेज फॉर्म होता है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि हमारे जो कैमरा ट्यूब से इमेज फॉर्म होने की प्रक्रिया है वो लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने लाइट इंटेंसिटी फॉल होंगे कैमरा पे उतना अच्छा हमको इमेज फॉर्म होगा, उसके लिए रिजोल्यूशन उतनी अच्छी होगी। तो ये जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है गुड रिजोल्यूशन कैपेबिलिटी, ये लाइट के इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक कैमरा ट्यूब के डिस्क्रिप्टिव स्टडी को कर पाए, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद इमेज ऑप्टिकॉन, प्लम्बिकॉन और वीडिकॉन का सेपरेट स्टडी करेंगे। थैंक यू।